हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एग्जाम बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। इसमें पर ईयर या तो मैग्नीफाइंग पावर आता है या तो आपको कंस्ट्रक्शन आता है, रे डायग्राम आता है माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का। इट इज क्लियर 100% श्योर कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल तो सिंपल सा बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट हमारी आईज पर हॉरिजॉन्टली, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आईज पर जो एंगल सब्सटेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। तो सिंपल सा लिख लीजिए आप लोग। सपोज दैट ये आई है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आईज पर जितना एंगल बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, विजुअल एंगल। और अगर ये इमेज इस साइड बन रहा है तो इमेज पर भी क्या होगा, एक एंगल सब्सटेंड होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आवर eyes is called visual angle। विजुअल एंगल, ठीक है। कंफर्म हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमारी आईज पर जो भी एंगल सब्सटेंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विजुअल एंगल। सपोज दैट अगर ये ए है, ए बी है और इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब बात करेंगे हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन की हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट जो मैग्नीफाइंग पावर है इसमें हमको पढ़ना होता है रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सब्सटेंड बाय इमेज। हम यहाँ बात किसकी करेंगे, सब विजुअल एंगल्स की, उसी के पैटर्न पर कि वहां पर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था। यहाँ क्या होगा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी विजुअल एंगल्स का रेशियो होगा, ठीक है। तो सिंपली इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ visual angle subtend by instrument visual angle subtend by image at eye। और ये किससे फॉर्म हो गया इमेज, बाय इंस्ट्रूमेंट से जो इमेज फॉर्म हो गई, इंस्ट्रूमेंट टू द विजुअल एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट एट unaided eye। बात समझिए कि जैसे कोई माइन्यूट ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट है। माइन्यूट ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत थिन ऑब्जेक्ट जिसको हम नैक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, नैक्ड आई से नहीं देख सकते। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तब क्या जो होगा, मैग्नीफाइंग पावर हमने लिखा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो इमेज की विजुअल एंगल होगा उसका, और जो ऑब्जेक्ट हम एज्यूम करेंगे ऑब्जेक्ट की विजुअल एंगल को, और वो क्या मानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट विजन पर है, मतलब 25 सेंटीमीटर पर है। तो विजुअल एंगल सस्टेन्ड बाय द इमेज, और वो किसके द्वारा सस्टेन्ड होगा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, टू द विजुअल एंगल सस्टेन्ड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। अनएडेड मतलब नैक्ड आईज, ठीक है। यू मे राइट इट। अगर हम फॉर्मूला लिखें तो मैग्नीफाइंग पावर को हम m से डिनोट करते हैं बेटा। m इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, यानी यहाँ बीटा क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल सस्टेन्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। विजुअल एंगल सस्टेन्ड बाय इमेज एट आई विद इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल एट आई ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल होगा और ये इमेज का विजुअल एंगल। यू मे राइट इट फर्स्ट। चलिए देखते हैं बेटा, अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे और सबसे पहले देखेंगे माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप सभी लोग इस इंस्ट्रूमेंट से फैमिलियर होंगे, ठीक है। पुट द हेडिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप सभी लोगों को पता है कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, माइन्यूट या क्लोज ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच we can see larger image of minute and close objects, ठीक है। दो टाइप के होते हैं बेटा माइक्रोस्कोप, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल सभी लोगों ने, जनरली सभी लोगों ने देखा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप ज्योमेट्री बॉक्सेस में होते हैं, उसमें एक हैंडल लगा होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है। और जब छोटे अक्षर होते हैं उनको हम बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से सभी लोग फैमिलियर हैं और इसको हमको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो डायरेक्ट लिख लीजिए सिंपल माइक्रोस्कोप इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर पहला होगा when image for at D का मतलब डिस्ट्रिक्ट विजन ऑफ आई, यानी 25 सेंटीमीटर। जब इमेज कितने डिस्टेंस पर हो, 25 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। और अगर फाइनल इमेज फॉर्म हो कहां पर, इंफिनिटी पर, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पर फॉर्म होगा बेटा तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा सिंपल सा डी बाई एफ। तो अगर आता है तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर हम इसके डायग्राम
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो काम सिंपल माइक्रोस्कोप का है वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, बट ये बहुत ही लीस्ट ऑब्जेक्ट को जिनको हम नैक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं उनके लिए किसका यूज किया जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो अक्सर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। इसके अलावा आप लोगों के फिजिक्स में भी एक एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब बाय यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो ज्यादातर इसका क्वेश्चन यही आ जाता है कि रे डायग्राम शो करिए, तो समझेंगे हम। यहां पर बेटा एक लेंस होगा जिसको हम क्या कहेंगे? आईपीस, सॉरी ऑब्जेक्टिव। और जो माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसका जो आईपीस होगा वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू आईपीस। ठीक है, यहां पर भी हमने ये बोला है ऑब्जेक्टिव लेंस है। कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव ठीक है। यहां पर ये होगा बेटा इसका एफ, ऑब्जेक्टिव बोला है तो इसको बोलेंगे एफ ओ डैश, और यहां पर हो जाएगा एफ ओ डैश, सॉरी एफ ओ। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई, ठीक है, ए बी। एक लाइट रे चलेगी पैरेलल और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से। और दूसरी रे कहां से चलेगी बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से चलेगी? ऑप्टिकल सेंटर से। क्या? तो हम क्या करेंगे बेटा? एक लाइट रे पैरेलल चली और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। और दोनों लाइट रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमारी इमेज बनेगी, ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब यहां पर बेटा होगा हमारा ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेंस? सॉरी आईपीस। ऑब्जेक्टिव तो पहले था, दूसरा होगा जहां से हम देखेंगे, और आईपीस क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्टिव से बड़ा होगा, तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? आई पीस। ठीक है, अब इधर देखेंगे बेटा, आईपीस। यहां ये आईपीस है और इसका जो फोकस होगा, फर्स्ट फोकस एफ ई डैश, ये इधर होगा, और इसका ये एफ ई इधर होगा। ठीक, अब इधर देखो बेटा, एक आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होगी तो उसकी इमेज क्या होगी? उसी साइड बनेगी। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके द्वारा जो बना है, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, ठीक है, वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच है। अब इस कंडीशन में एक लाइट रे कहां से आएगी? ऑप्टिकल सेंटर से, इस टाइप से। और दूसरी लाइट रे यहां से अगर पैरेलल आ रही है, सॉरी,
तो ये क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। इसको आगे थोड़ा अगर बढ़ाएंगे तो इस टाइप से होगा। और ये दोनों लाइट रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उनको सीधे बढ़ाएंगे, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या होगी हमारी फाइनल इमेज होगी A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के सामने एक ऑब्जेक्ट होगा और वो फोकस के बिहाइंड होगा, यानी बियॉन्ड द फोकस और इंफिनिटी होगा। समझिए कैसे इमेज फॉर्म होगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो लास्ट इमेज है जो हमारी ये समस्या आ रही है कि बोर्ड उस साइड थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज बनेगी। इसको हमेशा छोटा बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। इमेज की हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत छोटी लेनी है। एक लाइट रे पैरेलल चलेगी और फोकस से जाएगी। देखिए अगर छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा तो ये लाइट इस तरह से जाएगी, इस तरह से आईपीस आपको बहुत ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा और वो गलत माना जाएगा। तो इसको जितना ज्यादा छोटा रखोगे इमेज बनाना उतना ही इजी रहेगा। इसको छोटा बनाओगे और यहाँ पर लाइट रे चलेगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर जाएगी और दूसरी लाइट रे डायरेक्ट चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर और दूसरी जो ये जो यहाँ इमेज फॉर्म होगी, अब यहाँ इमेज याद रखना आईपीस और फोकस के बीच ही होना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ये बन गया, किसके लिए, आईपीस के लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइट रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी और दूसरा यहाँ से एक पैरेलल जो जाएगी वो डायरेक्ट हम इस तरह आते हुए दिखाएंगे। ये मत बनाना, ये सीधे यहाँ पर आते हुए यहाँ पर मीट करेगी और वही क्या होगी, हमारी फाइनल इमेज होगी। क्या होगी, फाइनल इमेज होगी जो मैग्नीफाइड होगी। इतना क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और इसे हम बोलेंगे यूओ। क्या बोलेंगे बेटा, यूओ, ठीक है। यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस यूओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यहां से यहां के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो बेटा क्या हो जाएगी, वीओ। क्या हो जाएगी, वीओ। क्लियर है। और यहां से ये जो आईपीस है, आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो यहां से इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी यूई। क्या हो जाएगी, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। और हम ये मान के चलेंगे कि जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पर मिल रही है, यानी इसकी डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा कंस्ट्रक्शन। अब हमको क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो पुट द हेडिंग मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फटाफट से इसको बना लीजिए और फिर हम मैग्नीफाइंग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, यहां पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा और हम इसको एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल है वो अल्फा है, यानी यहाँ पर हम शो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका जो विजुअल एंगल क्या है वो है अल्फा, ठीक है। आई से यहाँ पर अगर देखा जाए तो, ठीक है, यहाँ पर कितना है अल्फा और अगर इसके बीच की डिस्टेंस क्या है डी, ठीक है ना। तो लिख लेंगे लेट an object AB is at a distance of D, ठीक है। हाँ सर। and visual
विजुअल एंगल बी अल्फा, विजुअल एंगल क्या है, अल्फा है। देन मैग्नीफाइंग पावर, देन मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या, बीटा अपॉन अल्फा। अब यहां से हम बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो बीटा को हम लिख सकते हैं बेटा tan बीटा, ठीक है। बीटा को क्या लिखेंगे, tan बीटा, और tan बीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम यहां से देखेंगे तो tan बीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ a डैश b डैश अपॉन क्या आ जाएगा, e डैश। तो tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a डैश b डैश अपॉन e a डैश, ठीक है। और अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा, और tan अल्फा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BA अपॉन या AB अपॉन ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस हो जाएगी OA का मतलब D, ठीक है। तो यहां से m इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बीटा अपॉन अल्फा, यानी बीटा की वैल्यू है a डैश b डैश अपॉन e a डैश होल अपॉन AB बाई D, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a डैश b डैश होल अपॉन AB इन ब्रैकेट, यहां पर देखो d बेटा ऊपर चला जाएगा और d अपॉन क्या हो जाएगा, e a डैश, ठीक है ना। m इज इक्वल टू, अब यहां पर हम बात करेंगे AB और a डैश b डैश की। AB ये है और a डैश b डैश ये है। अगर हम रिलेशन निकालें, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ ये क्या है, इमेज है, तो यहाँ पर हम a डैश b डैश अपॉन AB को लिख सकते हैं क्या, v अपॉन u। कहां से निकाले हैं ये रिलेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है, v अपॉन u रिलेशन होता है कि नहीं, हमने कहां पर पढ़ रखा है ये, मैग्निफिकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर a डैश b डैश अपॉन ab की जगह हम लिख सकते हैं v अपॉन u, और v अपॉन u ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पर हो जाएगा पॉज। यहाँ पर देखो बेटा a डैश b डैश अपॉन ab हमने कहा v अपॉन u पुट करेंगे, और v अपॉन u इस तरह भी पुट करेंगे, हमने कहा था v की डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया जाएगा, vu, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का vu, ठीक है। और u की वैल्यू क्या है यहाँ ab, यानी u यहाँ पर क्या हो जाएगा uo, लेकिन ये कैसा रहेगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। और e की वैल्यू क्या हो जाएगी, e a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, e a डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस का ue, तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास, m इज इक्वल टू vo अपॉन uo d अपॉन माइनस का ue, ठीक है। ये रिलेशन आ गया, और d भी कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि d की वैल्यू क्या है, इधर से इधर ही ले रहे हैं हम, तो ये भी माइनस का होगा। यानी इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo और d बाई ue, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा मैग्नीफाइंग पावर आया है हमारे पास, किसके रेस्पेक्ट में, uo के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें uo नहीं पता रहेगा, vo इसके रेस्पेक्ट में। अब सपोज दैट
जिसमें हमें इसके बीच की तो डिस्टेंस पता रहेगी, लेकिन यहाँ पर कहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है इसके बारे में नहीं पता होगा। इसके अलावा आई पीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है यूई नहीं पता रहेगा। तो इसको हम चेंज करेंगे फॉर्मूला फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आई पीस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बना है और इससे हम दूसरा एक फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए when final image formed at ये मिटा दें बेटा, किसकी कॉल आ रही है? वापस नाम नहीं दिखा किस नंबर से? लास्ट में 55 है सर, वो अपने आप हो जाएगा, नहीं सेव हो जाएगा। तो बेटा हमने फर्स्ट हेडिंग डाली है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, यानी डी पर बन रहा, सॉरी जो फाइनल इमेज हमारी बन रही थी वो कहां पर बन रही थी? डी पर। और इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो b की वैल्यू है उसको हम क्या लेंगे? d माइनस d, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आईपीएस की? f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f ही, ठीक है, पॉजिटिव ही होगा फोकल लेंथ। और u की वैल्यू है ue, u की वैल्यू क्या है? ue माइनस का ue, ठीक। अब फॉर्मूला लगाइए 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। f की जगह हो जाएगा क्या बेटा? f की जगह 1/fe, ठीक है, इज इक्वल टू v की जगह, v चूंकि इमेज इधर ही फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर है, तो जो v की वैल्यू होगी माइनस b हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1/fe, ठीक है। हमको देखो वैल्यू किसकी लानी है? d/ue की। तो हम क्या करेंगे, d से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा d/fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1 और यहाँ पर यहाँ पर ue हो जाएगा, ue, ठीक। तो d/ue प्लस का ue हो जाएगा। रीजन है u की जगह क्या पुट करोगे बेटा? ue। अब यहाँ पर d/ue की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको इधर ले आओ, तो d/ue इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस d/fe। और ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में d/ue की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस bo/u 1 प्लस d/fe, ये हो जाएगा हमारा एक रिलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है when object is formed at infinity, when final image formed at infinity। नेक्स्ट हमारा है, अभी कहाँ फॉर्म हुआ था? when final image formed at d। दूसरा क्या पढ़ेंगे? when ये सेकंड है, when image formed at infinity। इधर देखो बेटा, इमेज इन्फिनिटी पर कब फॉर्म होगा? जब ऑब्जेक्ट जो ये इमेज है, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? फोकस पर होगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज ऑलवेज कहां पर फॉर्म होता है? इन्फिनिटी पर। देख सकते हैं आप, यहाँ पर सपोज दैट f है, फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक लाइट जाएगी इस तरह जाएगी और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी, यानी इमेज कहां फॉर्म होगी? फोकस पर। तो बात ही नहीं, बात यहीं पर फिनिश हो जाएगी, क्योंकि हम ये सारा कुछ मैटर किस लिए किए हैं? यूई के लिए किए हैं। तो यूई का बात कब खत्म हो जाएगी? जब इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर हो जाएगा? एफ पर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा?
माइनस FE और इस कंडीशन में देन हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इन ब्रैकेट D बाई FE, ठीक है ना, FE, और ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का D बाई FE। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बेटा व्हेन इमेज फाउंड एट इंफिनिटी, और यहाँ पर ये फॉर्मूला है व्हेन इमेज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन यानी 25 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट टेलीस्कोप। सो थैंक यू ऑल।